महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, महाभूतानि अहंकारो, अर्थात महाभूत अहंकार, बुद्धिरव्यक्तमेव च, अर्थात बुद्धि अव्यक्त, और साथ ही इंद्रियाणि दशेकम च, अर्थात 11 इंद्रियां, पंच च इंद्रिय गोचरः, अर्थात और 5 इंद्रियों के विषय। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे थे कि चलो अब मुझसे सुनो तुम जो क्षेत्र है उसके विषय में। तो उसी को लेकर के यहाँ पर श्री कृष्ण अब क्षेत्र का वर्णन करना आरंभ करते हैं, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। तो ये जो वर्णन है श्री कृष्ण का, ये इस श्लोक में भी चलेगा और अगले श्लोक में भी चलेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो 5 महाभूत हैं, और अहंकार है, बुद्धि है, अव्यक्त है, 11 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के विषय हैं, ये क्षेत्र का भाग हैं। अब क्षेत्र के अन्य भाग भी हैं जिनके विषय में हम अगले श्लोक में समझेंगे। इसी श्लोक में हम यही समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो सभी यहाँ पर कारक श्री कृष्ण ने बताए, ये क्षेत्र का भाग हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि जो 5 महाभूत हैं वह क्षेत्र का भाग हैं। तो भारतीय परंपरा में पारंपरिक रूप से ये कहा गया है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है यह 5 महाभूतों से बनी है। अर्थात इस सृष्टि में जो भी कुछ भौतिक है, जो हमें दिखता है, वह सभी 5 महाभूतों से बना हुआ है। और ये जो 5 महाभूत हैं वो हैं वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो क्योंकि जो ये संसार है जिसको हम अनुभव करते हैं, ये इन 5 महाभूतों से बना है, तो ये जो क्षेत्र है इसका एक भाग ये 5 महाभूत हैं। अब जो ज्ञाता होता है, जानने वाला जो होता है, जो क्षेत्रज्ञ है, वह इस क्षेत्र को या इन 5 महाभूतों को जब अनुभव करता है तो उनको वह अपने अहंकार से जोड़ करके अनुभव करता है। अर्थात वो ये सोचता है कि मैं मेरा अहंकार हूँ और मैं इन सबको अनुभव कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो अहंकार है वह भी क्षेत्र का ही भाग है। और वह जब इस संसार में कार्य करता है तो कार्य वह अपने बुद्धि के द्वारा करता है। उसका जो तादात्म्य होता है वह उसके अहंकार से होता है, किंतु जब वह कार्य करता है वह अपने बुद्धि द्वारा करता है। तो इस प्रकार से जो बुद्धि है वह भी क्षेत्र का ही भाग है। अब आगे यदि हम देखें तो जब जो अहंकार के साथ में तादात्म्य करने वाला जो व्यक्ति है वह इस संसार को देखता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसका अर्थ बनाता है, तो उसका जो ज्ञान होता है वह सीमित होता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, उसकी अनुभव में वृद्धि होती जाती है, तो वह अपने ज्ञान को भी बढ़ाता जाता है। तो उसका जो संसार होता है वह विस्तार करता जाता है। तो आरंभ में जब व्यक्ति को किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था तो वह वस्तु उसके लिए अव्यक्त थी, और जब उस वस्तु का ज्ञान उस व्यक्ति को हो गया तो तब वह उसके लिए व्यक्त हो गई। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्रज्ञ के लिए बहुत सा ऐसा भाग है जो कि अव्यक्त है, जो कि उसके जीवन काल में उसके लिए व्यक्त होता जाता है। तो इस प्रकार से जो अव्यक्त है वह भी क्षेत्र का ही भाग है, जिसका कि ज्ञान अभी ज्ञाता को नहीं है, किंतु भविष्य में उसे इसका ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अव्यक्त जो है वह भी क्षेत्र का ही भाग है। फिर उसके आगे श्री कृष्ण इंद्रियों के बारे में कहते हैं। तो वो कहते हैं कि 11 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय जो है वह भी क्षेत्र का भाग है। तो इस संपूर्ण सृष्टि को जब अनुभव किया जा रहा होता है तो जो क्षेत्रज्ञ होता है वह इसको अनुभव करता है और साथ में इसके साथ में कार्य भी करता है। तो ये सभी जो होते हैं यह इंद्रियों के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे 11 इंद्रियां बताई गई हैं। 11 इंद्रियों में एक तो है मन, 5 होती हैं कर्म इंद्रियां, जो कि हैं मुंह, हाथ, पैर, जननांग और उत्सर्जन के अंग। तो ये तो होती हैं 5 कर्मेंद्रियां। साथ में ही 5 ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं, जिसमें कि हमारे नेत्र हो गए, हमारा जो हमारे कान हैं वो हो गए, हमारी नाक हो गई, हमारी जिह्वा हो गई और हमारी त्वचा हो गई। तो ये वो इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो ये 11 इंद्रियां हैं जिनके बारे में श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्षेत्र का भाग है। और साथ में वो कहते हैं कि 5 जो है हमारी इंद्रियों के विषय हैं। तो इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं। तो जो देखना हो गया,
जो कि आँखों के द्वारा होता है, सुनना हो गया कानों के द्वारा होता है, जो गंध लेना हो गया जो कि हम अपनी नाक द्वारा करते हैं, या जो स्वाद लेना हो गया जो कि हम अपनी जीभ द्वारा करते हैं, और जो स्पर्श हो गया जो कि हमारी त्वचा के द्वारा होता है। तो ये भी इस क्षेत्र का ही भाग है। तो इन सभी कारकों के बारे में यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे जो ज्ञाता होता है वह इस ज्ञात के साथ में जो होता है, जो ये संसार इसके साथ में जिस प्रकार से वह परस्पर उसके साथ में क्रिया करता है, तो वो सभी वास्तव में क्षेत्र के भाग हैं। तो यहाँ पर तो हमने इन कारकों को समझा। आगे अगले श्लोक में श्री कृष्ण अन्य कारकों को भी समझाएंगे जो कि वास्तव में हमारी भावनाओं से संबंधित है, तो उसको हम अगले श्लोक में समझेंगे। यहाँ पर यही संदेश था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।